भाभियां का लाडला में छोटा सारे घर में, बाबू वाली पगड़ी भी रखू शिखर में। भाभियां का लाडला में छोटा सारे घर में, बाबू वाली पगड़ी भी रखू शिखर में। डिगदी ना थोड़ी चिट्टी नार देख के, डिगदी ना थोड़ी चिट्टी नार देख के। तेरी दिल्ली यार सखियां भी हो रही फ्लैट, गाड़ियां में लिखा है चार देख के। तेरी सखियां भी हो रही फ्लैट यार पे गाड़ियां नहीं, क्योंकि मुझे हिंदुस्तान से प्यार नहीं, इसलिए क्योंकि संघ के दबाव पे, मोहन भागवत के कहने पे, अमित शाह के कहने पे मैं नहीं बोलता भारत माता की जय। क्या आपके हिसाब से अमित शाह ऐसे लोग देशद्रोही हैं? सबसे पहले तो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि आज़ादी के इतने सालों के बाद इस तरह की बहस इस देश में छिड़ी है और मीडिया इस बहस को तुल दे रहा है। और भारत माता की जय ना संघ ना भाजपा, ना संघ या भाजपा के किसी पदाधिकारी या नेता के दबाव में बोलने की जरूरत है। भारत माता की जय का नारा संघ बना उससे पहले बना है। भारत माता की जय का नारा भाजपा की स्थापना से सालों पहले से बना है। वंदे मातरम भारतीय जनता पार्टी और संघ अस्तित्व में आई उसके सालों पहले बना है। और सवाल राहुल जी आप मुझे पूछ रहे हैं, उसकी जगह उनको पूछना चाहिए कि बोलने में दिक्कत क्या है, तकलीफ क्या है, किस चीज के कारण वो नहीं बोल रहे हैं। मैं मानता हूं कि ये बहस निरर्थक है। देश की जनता को फैसला करने दीजिए और 99% जनता इस बात के साथ सहमत है कि इस देश में रहने वाले हर एक व्यक्ति को भारत माता की जय बोलने में कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। मेरे आने से पहले अभी बुलाया, आप जरा हाथ खड़ा करिए तो कितने लोग बोले भैया? ऑडियंस देख लीजिए, यहाँ हिसाब किताब आप जरा हाथ खड़ा कीजिए, कितने लोग नहीं बोलने को तैयार भारत माता की जय? हाथ खड़ा करिए, हाथ खड़ा कीजिए। कितने लोग हैं जो भारत माता की जय नहीं बोलने को तैयार? हेड टेबल से लेके तो मैं 8-10 हाथ हैं। तो मैं सोच समझ कर ही 99 बोला हूं। नहीं बेशक, लेकिन ये जो 1% है, बेशक 99% लोग ऐसे हैं जिन्हें बोलने में परहेज नहीं। मैं पूछता हूं कि क्या वो 1% इस देश का हिस्सा है या नहीं? उनको हम समझाएंगे भाई, नहीं समझाएंगे, आप हम पर छोड़ो ना, हम समझाएंगे उनको। नहीं, 3 मार्च को सरसंघ चालक जी मोहन भागवत ने कहा कि स्कूलों में ट्रेनिंग देने की जरूरत है ताकि लोग बोलें भारत माता की जय। इस 1% जनता के लिए ये बहुत बड़ा सवाल है। वो कहते हैं कि हम भी देशभक्त हैं, हमारी देशभक्ति की अलग अलग परिभाषा है, हम क्यों आपके प्रेशर में बोले? आप क्यों सिखाएंगे इन्हें देशभक्ति क्या है? हमने ऐसा नहीं कहा कि हम सिखाएंगे, न भागवत जी ने ऐसा कहा है। भागवत जी ने ऐसा कहा है कि बच्चों को बोलना चाहिए, एक बात। और आप जब 99 और 1 की बात कह रहे हैं तो आप मुझे जरा बताइए कि जिस मुद्दे पर सहमति नहीं होगी वो हर एक मुद्दा देश में छोड़ दिया जाएगा क्या? 1% की डिसेंट को अगर आप कंसीडर करके चलेंगे तो देश कैसे चलेगा? लेकिन क्या वो 1% को आप पाकिस्तान भेजेंगे? आप ही की टीम में काम करते हैं, किसी ने नहीं कहा। कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि देश छोड़ के चले जाए। भैया देखिए, भारतीय जनता पार्टी में नरेंद्र मोदी क्या देखते हैं, राहुल कंवल नहीं सुनते हैं। राजनाथ सिंह क्या बोलेंगे, नहीं सुनेंगे। अरुण जेटली क्या सुनेंगे, नहीं बोलेंगे। अमित शाह क्या बोलते हैं वो नहीं सुनेंगे। और कैलाश विजयवर्गीय जी को उठाकर यहाँ आप ये चर्चा करना चाहते हैं तो ये ठीक नहीं है। पहले भारतीय जनता पार्टी कहाँ है ये समझ लीजिए। और कैलाश जी से तुरंत ही मैंने फोन लगाकर पूछा है, उन्होंने कहा कि मैं ऐसा नहीं बोला हूं और इसको मिस इंटरप्रेट किया गया। वो हमेशा मिस इंटरप्रेट हो जाते हैं, लेकिन वो अलग बहस का मुद्दा है। मगर हमेशा आप उसी को कोट करते हैं। नहीं, कोट तो मैं और कोई बार हमें भी करिए भैया। नहीं, पर अहम सवाल यह है कि इस 1% का क्या? क्योंकि आपने कहा कि 99% देखिए, 1% को देश छोड़ने देना चाहिए, ऐसा कोई नहीं कहता, न ऐसा कोई मानता है। क्या आप असुद्दीन ओवैसी जैसे लोगों को जो कहते हैं कि मैं भारत माता की जय नहीं बोलूंगा, क्या आप इन्हें देशद्रोही मानते हैं? मैंने कहा ना, हम उनको समझाने का प्रयास करेंगे कि ये ठीक नहीं। लेकिन आप इन्हें देशद्रोही नहीं मानते? जी नहीं, इनको हक है कहने का। ये एक बात से देशद्रोही नहीं मानते हैं, बाकी सारी बातों को कंसीडर करके फैसला करना पड़ेगा, मगर हम उनको समझाने का धैर्य रखते हैं। लेकिन आप जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में जो हुआ, छात्रों ने जो नारे लगाए, आप उसे सीधे तौर पे देशद्रोह मानते हैं? जी,
क्योंकि सवाल ये खड़ा हुआ कि जिन लोगों ने नारे लगाए, आपने हाल में देखा होगा जेएनयू के इंटरनल पैनल की रिपोर्ट आई, उसमें कहा कि बाहर से छात्र आए थे जिन्होंने नारे लगाए। हम जानना चाहते हैं, आप बीजेपी के चीफ हैं, गवर्नमेंट को रिपोर्ट करती है दिल्ली पुलिस, 1.5 महीने से ज्यादा हो गया, अब तक वो लोग पकड़े नहीं गए जिन्होंने नारे लगाए आके। भैया राहुल, आप इतने बड़े पत्रकार हो, मुझे समझाओ 9 फरवरी को क्या था? देश की आजादी के दिन था, गणतंत्र दिन था, जेएनयू की स्थापना दिन था, क्या था जरा बताओ तो मुझे, क्या था? नहीं, क्योंकि नहीं 9 फरवरी को क्या था पहले ये बताइए। मैं बताता हूं, कुछ छात्रों ने आके नारे लगाए। 9 फरवरी देश को क्या था? तोड़ने की बात की। 9 फरवरी को क्या था? अफजल गुरु की सालगिरह मनाई। अफजल गुरु की फांसी के दिन पर इकट्ठा होना इट सेल्फ देशद्रोह है। मैंने इसमें नारे का सवाल ही नहीं, किसने लगाए किसने नहीं लगाए। अफजल गुरु को इस देश की सर्वोच्च अदालत ने फांसी दी और देश की सर्वोच्च पंचायत संसद पर हमला करने के आरोप में फांसी दी है। अगर उसकी बरसी मनाने के लिए कोई इकट्ठा होता है तो वो देशद्रोह है। इसमें